Hello, Assalamu alaikum. I'm Hajra Hashmi. Today is the lecture 10 of Power BI series. आज हम इस लेक्चर में देखेंगे what are the benefits of merging queries and how we do it on the Power BI desktop. What are the benefits of appending queries and how we can use it in Power BI desktop. एंड एक प्रो टिप देखेंगे जिसमें जो है फ़ोल्डर के थ्रू मैं डाटा इनपुट करूँगी और जब मैं डाटा इनपुट करूँगी तो वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे मेरे पास डाटा खुद ब खुद अपेंड होके मेरे पास नज़र आ रहा होगा। उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ वो यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मर्जिंग क्यूरीज़। मर्जिंग क्यूरी हमारे पास होम टैब में एक बटन है इस टाइप का। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो सामने नज़र आती है। इस विंडो में हमने दो टेबल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे अब टेबल 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टेबल 2 सेलेक्ट करना है। इन टेबल का जो कॉमन कॉलम है जिसके थ्रू हमने इसको मर्ज करना है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको दिखाना होता है। जिस तरह से वी लुकअप होता है हमारे पास एक्सेल में, उसी तरह से मर्जिंग क्यूरीज वर्क करती हैं। मर्जिंग क्यूरीज जो हैं वो जॉइन करती हैं दो टेबल को बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम। हम इस एग्जाम्पल में दो टाइप का डाटा मर्ज करना चाह रहे हैं। एक सेल्स का डाटा है और दूसरा है प्रोडक्ट लुकअप का। दोनों में प्रोडक्ट की कॉलम जो है वो कॉमन है और हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेल्स के टेबल में ले आएँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर एट्सेट्रा। हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मर्जिंग हमारा टेबल एक्सपेंड कर रहा होता है। हमारे पास कॉलम्स ऐड हो रहे होते हैं दूसरे टेबल से, हमारे पास रोज़ ऐड नहीं हो रही होती। तो जो है इसमें ये होता है कि जो टेबल है वो हमारा एक्सपैंड हो जाता है। मर्जिंग इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ एक्सपेंडिंग योर टेबल और डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप मॉडल डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि यू कैन डिफाइन रिलेशनशिप ऑफ द टेबल टू टेबल्स देयर, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स। देखते हैं कि क्यूरी एडिटर में किस तरह से मर्जिंग क्यूरीज हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डाटा ओपन कर लिया है पावर बीआई डेस्कटॉप में। टेक्स्ट हमारे पास सीएसवी फाइल्स हैं हमारी। तो मैंने सेल्स का डाटा लेना है और मैंने प्रोडक्ट लुकअप का डाटा लेना है। तो मैंने सेल्स का डाटा इनपुट किया है। उसके बाद न्यू सोर्स में जाके मैंने दूसरे वाला जो मेरा प्रोडक्ट लुकअप का टेबल है उसको मैंने इनपुट किया है। ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर इक्वल, तो उसको छोड़ के मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा में चली गई हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट की का कॉलम है जो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स के भी टेबल में मौजूद है और सेल्स टेबल में भी मौजूद है। दिस इज़ द कॉमन कॉलम बिटवीन टू। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट कलर है, प्रोडक्ट नेम है और जो है वो मैं अपने सेल्स के टेबल में मर्ज करना चाह रही हूँ, एक्सपेंड करना चाह रही हूँ उस टेबल को इन दो कॉलम्स के साथ। तो ये मेरे पास मर्जिंग क्यूरीज़ है। मैंने अच्छा ये बता दूं कि मर्जिंग क्यूरीज़ और मर्ज क्यूरी एज़ न्यू क्या है। मर्ज क्यूरी एज़ न्यू एक न्यू क्यूरी क्रिएट कर देगा जो हमारे मर्ज टेबल से क्रिएट हुई भी होगी, और मर्ज क्यूरीज़ जो है वो आपके एग्जिस्टिंग टेबल को ही एक्सपेंड करेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैंने जो है वो फर्स्ट मेरा टेबल सेलेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, सेल्स का टेबल। दूसरा मैंने प्रोडक्ट लुकअप का टेबल अपना सेलेक्ट करना है। मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। मैंने ऊपर प्रोडक्ट की सेलेक्ट कर लिया और नीचे वाले टेबल में भी प्रोडक्ट की सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, और जो है इसको फिर इसमें यहाँ पे बता रहा है कि 29481 मैचेस मेरे पास मिल गई हैं प्रोडक्ट की दोनों टेबल्स में, मतलब इक्वल मेरे पास रोज़ इसका मतलब मौजूद हैं। अब ये मेरे पास जो है एक न्यू कॉलम इसने दिखाया है ABC प्रोडक्ट्स के नाम से, और यहाँ पे मैं अपने कॉलम्स सेलेक्ट करूँगी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे कॉलम्स को ऐड कर देता है जो आपका जो टेबल है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैंने इसको अनसेलेक्ट करके प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कलर को सिलेक्ट कर लिया और प्रोडक्ट की मुझे चाहिए ताकि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं। ये मेरे पास तीनों कॉलम्स आ गए हैं। अब जो है मैंने देखना है कि 529 प्रोडक्ट की पे जो मेरे पास ऑलरेडी सेल्स में भी 529 की है। इसका मतलब है कि दोनों
एक ही कीज़ हैं, एक ही की नंबर्स हैं और इनके अगेंस्ट मेरे पास प्रोडक्ट नेम ये आ गया और प्रोडक्ट कलर ये आ गया। अब कुछ सी और को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 540 की एक एक प्रोडक्ट की को आपस में वेरीफाई किया है और उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन मेरे इस टेबल में ऐड कर दी है। अब हम देखते हैं कि अपेंड क्यूरीज़ कैसे की जाती हैं। अपेंडिंग क्यूरी भी हमारे पास एक होम पे ही एक ऑप्शन है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। जब हम इसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये विंडो सामने आती है जिसमें हम 2 टेबल्स को भी अपेंड कर सकते हैं और 3 टेबल्स को भी अपेंड कर सकते हैं। अच्छा, जो दोनों हैं मर्ज क्यूरीज़ और अपेंडिंग क्यूरीज़ दोनों एक ही तरह की जॉब कर रही हैं। कि ये टेबल को एक्सपेंड कर रही हैं, लेकिन जो मर्ज क्यूरी है वो आपके टेबल में कॉलम्स ऐड करती है और जो अपेंड क्यूरी है वो टेबल में रोज़ ऐड करती है। मतलब कि डिफरेंट टेबल्स हैं उनके रोज़ ऐड करती है। इसीलिए जो है अपेंड का एक जो है रिक्वायरमेंट ये है कि आपके टेबल्स जो है उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अपेंड जो है वो आपके टेबल पे स्टैकिंग करती है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 टेबल हैं, 2 सेल्स का ही डाटा है, एक 2022 का डाटा है और एक 2021 का डाटा है, जिसको हम चाह रहे हैं कि अपेंड हो जाए। दोनों का डाटा स्ट्रक्चर सेम है, कॉलम डाटा टाइप्स वगैरह एवरीथिंग इज़ सेम, तो इसीलिए ये अपेंड ईजीली हो जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर सेम नहीं होता तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, अगर हम इससे अपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन सारी मिसलीड हो जाएगी। तो याद करने का एक और तरीका है कि जो मर्ज है वो टेबल को वाइड करता है और जो अपेंड है वो टेबल को टॉल करता है। अब देखते हैं कि अपेंडिंग क्यूरीज़ जो हैं वो हमारे पास रियल टाइम में हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने डाटा ओपन कर लिया है। डाटा जो है वो हमारे पास सेल्स रिपोर्ट्स हैं। 2022 की रिपोर्ट है हमारे पास सेल्स की और 2021 की रिपोर्ट है। तो दोनों को मैंने जो है CSV करके मैंने इंपोर्ट कर दिया है। ये मेरे पास 2021 का डाटा आ गया, 2022 का डाटा आ गया। सही। अब जो है दोनों का ये चीज़ नोट करने की, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के डाटा टाइप सेम है कॉलम्स के, तो हम इनको अपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास अपेंडिंग जो है वो अपेंड क्यूरी का ऑप्शन है। अपेंड क्यूरी एज न्यू ये वही है कि एक नई क्यूरी ये क्रिएट कर देगी, लेकिन हमने एक ही अभी जो है इसी क्यूरी में ही अपेंड करना है। तो हम अपेंड क्यूरीज़ करते हैं। 2 टेबल्स को हम अपेंड कर सकते हैं और 3 और मोर टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ क्या हमारे पास 2 टेबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है 2 टेबल्स का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और ओके कर दिया। अब जो है अब मेरे पास ये टेबल मेरे पास अप्लाइड स्टेप में तो अपेंडेड क्यूरी लिखा हुआ है और इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास 2022 का डाटा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द डाटा। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसके फ़िल्टर में चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास जो है 2022 की रोज़ आ गई हैं कि नहीं। तो मैंने इसको चेक कर रही हूँ, इसको लोड मोर करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा है, इसने फ़िल्टर में मेरे पास दिखाया ही नहीं था। 2022 भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेरा डाटा अब हो गया है, ये जो टेबल है 2021 का, इसमें दोनों टेबल्स जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं। तो दिस इज़ द थिंग, अगर मेरे पास ये डाटा टाइप्स और डाटा स्ट्रक्चर मेरे पास सेम नहीं होता दोनों टेबल का, तो मेरे पास जो है वो अपेंड सही से नहीं होता, मेरी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि इसमें डाटा टाइप्स, कॉलम्स वगैरह की और जो है डाटा स्ट्रक्चर सेम हो, तभी 2 टेबल्स या 3 या 2 से ज़्यादा टेबल अपेंड हो सकते हैं। इसने मेरे टेबल को टॉल बना दिया है। प्रो टिप में मैं आपको दिखाना चाहूँगी फ़ोल्डर का ऑप्शन, कि इनपुट अगर मैं एज अ फ़ोल्डर करूँ, उसमें जितनी भी मेरे पास एक्सेल फ़ाइल या CSV फ़ाइल मेरे पास मौजूद होंगी वो ऑटोमेटिकली डाटा अपेंड होके मेरे पास सामने नज़र आएगा। ये मेरे पास 3 टेबल्स थे, 2022, 2021 एंड 2020 सेल्स के टेबल थे। इनको मैंने जो है वो अपेंड करके मैंने इनकी एक नई क्यूरी बनाई है अपेंड 1 के नाम से, और इसमें मेरे पास तीनों टेबल्स जो हैं वो अपेंड हो।
इस टेबल को मैं डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि वो अपेंड 1 में यूज़ हो रहा है, इसलिए जो है ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है फ़ोल्डर ऑप्शन का। जब हम इनपुट डाटा करते हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ से हम अपेंड करवा देते हैं फ़ोल्डर ऑप्शन के थ्रू, तो उसमें ये होता है कि जो है अगर हम कोई फ़ाइल उस फोल्डर के अंदर डिलीट या फिर जो है कोई ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब क्यूरी रिफ़्रेश होगी तो हमारे पास डाटा अपेंड या फिर जो है जो भी डाटा डिलीट किया है वो डिलीटेड आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स हैं, 2021, 2022 और 2020। उनको मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ न्यू करके फ़ोल्डर, और इसको जो है यहाँ पे मैं तीनों फाइल्स पेस्ट कर देती हूँ। सही, ABC सेल्स अंडरस्कोर सेल्स मेरे पास ये फ़ोल्डर आ गया डेस्कटॉप पे। अब जो है वापस मैं पावर BI में जाती हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो न्यू सोर्स करके मोर में मैं चली गई हूँ। मोर में मेरे पास यहाँ पे ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने कनेक्ट किया और फ़ोल्डर पाथ मुझसे पूछ रहा है। मैंने ब्राउज़ करके इसको डेस्कटॉप के उसी फ़ोल्डर के पाथ पे ले जाती हूँ जहाँ पे मैंने अभी अपनी फ़ाइल्स प्लेस की हैं। ओके, ये हमारे पास जो है इसने तीनों फाइल्स दिखा दी हैं कि .csv इसका एक्सटेंशन है, ये एक्सेल शीट्स हैं ये, और कितने रिकॉर्ड्स हैं और जो है इनके पाथ क्या हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्म डाटा में जाना है। ट्रांसफॉर्म डाटा में जब हम गए तो हम क्यूरी एडिटर में आ गए हैं। क्यूरी एडिटर में हमारे पास वही इंफॉर्मेशन आ रही है कि डाटा एक्सेस, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इन टेबल्स की, इन 3 टेबल्स की। ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ये उसी तरह का ही है जैसे जब हमने मर्ज किया था तो हमारे पास एक कॉलम एक बन गया था फॉर सिलेक्शन ऑफ द कॉलम्स। अब जो कंबाइंड फाइल है इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ये सारे शो कर रहा है, और क्योंकि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर सेम है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसको देखें ये कौन कौन से कॉलम किस तरह से आए हैं। ये हमारे पास जो है फ़ाइल आ गई है जो इसने पूरा अपेंड करके एक न्यू फाइल इसने ABC_sales के नाम से बना दी है। इसमें इसी तरह लोड करके हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो 2021 और जो है इस तरह पूरा हमारे पास 2022 तक का डाटा हमारे पास नज़र आ रहा होगा। अब इसमें यही फ़ायदा है कि हम जो है डेस्कटॉप में अपने इस फोल्डर में कोई भी फ़ाइल अगर ऐड करते हैं और हम अपनी क्यूरी को रिफ़्रेश करते हैं तो दोबारा से वो 4 शीट्स होंगी उनको अपेंड करके एक न्यू शीट बना देगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट, और इजीली हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अपनी शीट्स। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 10 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो है होपफुली ये आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे। प्लीज़ कमेंट कीजिए।